नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। श्री महाकाल लोक टीवी के खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित श्याम उपाध्याय जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आरती। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, जो कि 8 जुलाई से 14 जुलाई तक के बीच 12 राशियों के बारे में हम जानेंगे कि इन 12 राशियों में क्या कुछ खास परिवर्तन होने वाला है। पंडित जी, आप बताइए, मंगल की राशि मेष राशि में क्या कुछ खास परिवर्तन होने वाला है इस सप्ताह? जी आरती, अगर राशि की तो चंद्रमा का जो गोचर है वो पूरे सप्ताह कर्क से कन्या राशि तक होने वाला है। तो मेष राशि के लिए चौथा भाव बहुत मजबूत बना हुआ है इस समय पर। चौथे भाव के मजबूत होने से घर में कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है। घर का वातावरण बहुत सुखद रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए बड़ा ही शुभ समय है। अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी बड़ा शुभ समय बना हुआ है। सप्ताह का मध्य संतान के साथ में विवाद को लेकर थोड़ा सा ठीक नहीं है। इस संबंध में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। और सप्ताह के अंत में माता के स्वास्थ्य में और स्वयं के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं हो सकती है। व्यापारी वर्ग कोई भी बड़ा लेन देन बिना सोचे समझे ना करें, अन्यथा आपका धन अटक सकता है, आगे समस्या हो सकती है। पंडित जी, क्या उपाय करना चाहिए इसके लिए? जैसे आपने कुछ दुष्परिणाम भी इसके लिए बताया है कि धन की हानि हो सकती है, धन अटक सकता है, तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे जो मेष राशि के जातक इस सप्ताह उससे बचे रहें? देखिए, सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि मेष राशि जो है वो मंगल के प्रधानत्व वाली राशि है। तो सीधी सी बात है कि एक तो बजरंगबली का पूजन करें, और बजरंगबली के मंदिर में या घर में बजरंगबली के सामने चमेली के तेल का दिया लगाकर मंगल देव का एक मंत्र होता है, बीज मंत्र, ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का कम से कम रोजाना सुबह के समय 108 बार जप करें तो आप बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। जी, तो पंडित जी, अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की, जो कि इस सप्ताह इन राशियों में क्या परिवर्तन होगा। ये राशि के जातक क्या ऐसा उपाय करें जिससे ये आने वाले जो दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम है, उससे बचे रहें? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर मैं जहाँ तक बात करूँ तो एक लंबे समय से उनका समय काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है, क्योंकि गुरु का गोचर वृषभ राशि से जारी है और अब शुक्र पराक्रम भाव में पहुँच जाएंगे और मंगल वृषभ राशि पर ही आ जाएंगे। चंद्रमा का गोचर पराक्रम भाव से शुरू होगा, तो किसी खुशनुमा यात्रा पर वृषभ राशि वाले जा सकते हैं। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ में अगर लंबे समय से कोई विवाद चल रहा था तो विवाद का पटाक्षेप इस समय पे हो सकता है, वापस से बॉन्डिंग पहले जैसी हो सकती है। मित्रों के साथ अच्छा समय इनका व्यतीत होगा। धन लाभ की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो कहीं न कहीं खर्च की संभावनाओं को भी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यात्रा खुशनुमा हो सकती है, लेकिन खर्च अत्यधिक हो सकता है। इस मामले में थोड़ी सी वृषभ राशि वालों को सावधानी रखनी चाहिए। सप्ताह के अंत में गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। मिसकैरेज की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर मैं उपाय के तौर पर बात करूँ आरती, तो उसमें क्योंकि वृषभ राशि शुक्र के प्रधानत्व वाली राशि है, तो माता लक्ष्मी जी की पूजन अगर करते हैं, एक एकाक्षरी मंत्र है माता लक्ष्मी का, श्रीम मंत्र का अगर निरंतर जप करते हैं रोजाना सुबह के समय, तो जो जैसा कि मैंने बताया कि व्यर्थ खर्च हो सकता है वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह, उस खर्च से बचे रह सकते हैं। कहीं न कहीं धन में स्थिरता का लाभ मिल सकता है। जी, तो पंडित जी, अब हम बात करते हैं 12 राशियों में से अगली तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। इस सप्ताह मिथुन राशि में क्या कुछ खास परिवर्तन होने वाला है, बताइए हमारे जातकों को। देखिए, मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए ये जो सप्ताह है, इसकी शुरुआत जो है वो वाणी हाउस से हो रही है और स्थिर धन हाउस से हो रही है जी। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जिसमें बोली का बहुत महत्व है, जिसमें आप शेयर मार्केट वाले लोगों को भी गिन सकते हैं, एडवाइजरी वाले लोगों को भी गिन सकते हैं, तो वाणी से इन्हें लाभ होने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुटुंब में एकता की संभावना भी यहाँ पर बहुत बढ़ रही है। लेकिन क्योंकि मंगल का परिवर्तन जो है वो 12वें भाव से हो रहा है, तो इस समय पे हो सके तो लंबी दूरी की यात्रा
मिथुन राशि वालों को टालनी चाहिए, क्योंकि चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में पराक्रम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं न कहीं पराक्रम में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी कार्य आप सोचेंगे और थोड़ा सा उसमें अगर मेहनत करेंगे तो उसमें आप सफल अवश्य हो जाएंगे। सप्ताह के अंत में आपको माता के स्वास्थ्य का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है और वाहन पर आपके खर्च बढ़ सकते हैं। अगर मिथुन राशि वालों के लिए मैं उपाय के तौर पर बात करूं तो मिथुन राशि वालों को गणेश जी का पूजन करना चाहिए इस समय पे विशेष रूप से। ओम गण गणपतिये नमः इस मंत्र का रोजाना अगर जप करते हैं, हरे रंग का रुमाल अगर अपने जेब में रखते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। राशियों के बारे में हम बात करते हैं अब चौथी राशि के बारे में, जो कि कर्क राशि है, और इसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे कि इस राशि में साप्ताहिक में क्या कुछ खास परिवर्तन होने वाला है। पंडित जी बताइए कि कर्क राशि में क्या ऐसे प्रभाव और जो इनके लिए लाभदायक होंगे। देखिए आरती, कर्क राशि के जातकों की अगर बात करें तो ये सप्ताह मेरे ख्याल से पूरी 12 राशियों में सबसे ज़्यादा लाभदायक सिद्ध अगर किसी राशि के लिए होने जा रहा है तो वह कर्क राशि है। कर्क राशि चंद्रमा के प्रधानत्व वाली राशि है, इसी में शुक्र की मौजूदगी हो रही है और मंगल लाभ स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका व्यक्तित्व नए रूप में उभर कर आएगा, लोगों के साथ इनके संबंध मजबूत होंगे, व्यवसायिक क्षेत्र में लोग इन पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। इस समय पे अगर कहीं इन्वेस्टमेंट भी करते हैं प्रॉपर्टी आदि में तो उससे बड़ा लाभ इनको मिल सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधित काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो उसके हो जाने की संभावना भी बन रही है। सप्ताह के मध्य में वाणी भाव से गोचर करते हुए चंद्रमा थोड़ा सा वाणी में अहंकार का पुट दे सकते हैं, उसमें थोड़ी सी सावधानी कर्क राशि वालों को रखनी है। और सप्ताह के अंत में पराक्रम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा परिवार और दोस्तों के साथ में एक खुशनुमा समय बिताने की स्थितियों को इंगित कर रहे हैं। और इस राशि वाले के लिए क्या उपाय है जो वो कर सकते हैं ये जातक? देखिए, कर्क राशि वालों को वैसे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन सिर्फ इस समय स्वास्थ्य का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है कर्क राशि वालों को। तो कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए कि रुद्राभिषेक, अगर महादेव का रुद्राभिषेक किया जाए रोजाना तो बहुत सारी परेशानियां, विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है उनसे बचे रहेंगे। जी पंडित जी, हम बढ़ते अगली राशि की ओर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे कि गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व होता है, जो कि आज से शुरू हो चुकी है गुप्त नवरात्रि, और जगह जगह माताओं के मंदिर में गुप्त नवरात्रि में पंडित जी माता का अलग प्रकार से श्रृंगार करते हैं और साधना भी करते हैं। तो इसके बारे में आप बताइए, क्या कुछ खास महत्व रहता है इसका? देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि नाम से ही इंगित होता है गुप्त नवरात्रि जी, तो ये गुप्त विद्याएं, ऐसी 10 विद्याएं हैं, गुप्त विद्याएं जो विशेष मानी जाती है मानव जीवन में। उन 10 महाविद्याओं के लिए ये सबसे महत्व, लेकिन ये विद्याएं सांसारिक लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इनके नियम बहुत कठोर होते हैं और बहुत ही कठोर नियम। आपने अगर सुना होगा अघोर साधक, जो अघोरी होते हैं, या तंत्र साधना जो लोग करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं जो लोग करते हैं, उनके लिए यह बहुत ही विशेष समय होता है और ये सारी क्रियाएं गुप्त रूप से होती है। जैसा कि नाम से पता चलता है गुप्त और नवरात्रि, तो सारी ये क्रियाएं रात्रिकालीन ज़्यादा हैं। इस समय पे जो सांसारिक लोग हैं हमारे या आपके जैसे, वो लोग माँ चामुंडा, एम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, ओम एम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, इसका नित्य पाठ रोजाना सुबह के समय या रात्रि के समय घर के अंदर अगर करते हैं तो ये बहुत ही विशेष रहता है। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत ही तंत्र साधना को सिद्ध करने के लिए की गई थी। जी, तो पंडित जी अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। क्या कुछ खास रहेगा ये सप्ताह के सिंह राशि के बारे में आप बताइए कि जातक क्या कुछ ऐसे उपाय करें और क्या उनके राशि में परिवर्तन होने वाला है? जी आरती, देखिए सबसे पहले तो सिंह राशि के लिए बहुत लंबे समय से बहुत ही नेगेटिव समय चल रहा है जी, क्योंकि 12वें भाव में राहु, शनि 7वें भाव में, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, कई तरह की समस्याएं चल रही है। और अब जो राशि परिवर्तन हुआ है वो भी इन समस्याओं से बहुत ज़्यादा निजात दिलाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। शुक्र का गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। मंगल दशम में ज़रूर अच्छे हैं, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र का विस्तार दिखा रहे हैं। कार्य क्षेत्र में मेहनत के अनुकूल परिणाम की संभावना यहाँ पर सिंह राशि वाले देख सकते हैं, लेकिन फिर भी खर्च बहुत बड़ा चढ़ा इस समय पे रह सकता है। मतलब आय के अनुरूप खर्च बहुत ज़्यादा रह सकता है, जिससे कि आर्थिक समस्याएं
आ सकती है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। शुगर वालों की समस्या इस समय पे बढ़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत किसी खर्चीली यात्रा के साथ में हो सकती है, जो कि कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। बाद में चंद्रमा जब सिंह राशि पर से ही गोचर करेंगे तो मानसिक तनाव को बढ़ाने वाले दिखाई दे रहे हैं। कोई भी गैर कानूनी काम इस समय पे सिंह राशि वालों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। सप्ताह के अंत में द्वितीय भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं न कहीं कुछ काम वाणी के द्वारा बनाने की संभावनाओं को यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन राहु की युति के कारण पारिवारिक कलह, कलेश या संचित धन खर्च हो जाना, उसकी संभावनाओं को दिखा रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए सावधानी भरा सप्ताह है। तो पंडित जी आप इनके लिए उपाय बताइए। सिंह राशि वाले क्या ऐसा उपाय करें जिससे ये इन परेशानियों से, तमाम प्रकार की परेशानी इन पर आने वाली है, इससे बचे रहें? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए मैं 2 उपाय बताता हूँ। एक तो सबसे पहले उन्हें राहु के बीज मंत्र ओम राम राहुवे नमः, ओम राम राहुवे नमः, इस मंत्र का संध्या समय पे, शाम के समय पे 108 बार जप करना चाहिए तेल का दीपक लगाकर। एक तो ये राहु का उपाय है, और दूसरा सिंह राशि वालों को नित्य सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। रोज सुबह एक तांबे के कलश में थोड़ा सा जल लेकर 2 चुटकी कंकु उसके अंदर डाल के ओम भूम भास्कराय नमः, ओम भूम भास्कराय नमः, इस मंत्र के साथ में सूर्य देवता को जल दीजिए। उससे बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। तो पंडित जी अब बढ़ते हैं हम अगली राशि की ओर, जो कि 12 राशियों में ये राशि कन्या राशि है, और कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, बताइए हमारे जातकों को। देखिए, अब कर्क राशि के बाद में ये दूसरी राशि है कन्या राशि, जो इस सप्ताह काफ़ी लाभ में रह सकती है, क्योंकि शुक्र का जो गोचर है वो एकादश भाव में होने जा रहा है, लाभ भाव में होने जा रहा है, और मंगल का गोचर जो है वो भाग्य भाव में। चंद्रमा इस दौरान कर्क, सिंह और कन्या इन 3 जगह पर भ्रमण करेंगे, तो सप्ताह की शुरुआत जो है वो लाभ के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। वो लोग जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, शेयर सट्टे का काम करते हैं, उनके लिए प्रबल लाभ की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कॉस्मेटिक्स के व्यापारी, कपड़े के व्यापारी, हर वो बिजनेस जो थोड़ा सा शो ऑफ करता है, जिसके अंदर डेकोरेशन ज़्यादा रहता है, उस बिज़नेस से जुड़े हुए लोगों को लाभ की प्रबल संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर इस दौरान कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी की है तो वहाँ पर सफलता की संभावना भी दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में 12वें भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं न कहीं थोड़ी बहुत खर्च की अधिकता को बता रहे हैं। मतलब ये खर्च ऐसा हो सकता है जैसे ओवर कॉन्फिडेंस में जो खर्च हो जाता है जी, वो खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है। इस मामले में सावधानी रखें। सप्ताह का अंत में चंद्रमा जब कन्या राशि पर से गोचर करेंगे तो थोड़ा सा मैं एक यहाँ पर सलाह देना चाहूँगा कन्या राशि वालों को कि अपने स्वार्थी स्वभाव को, अपने सेल्फिश नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, अन्यथा आपके जो रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं। अगर हम उपाय की बात करें कन्या राशि के लिए तो कन्या राशि के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है भाई वो ये हो सकता है कि रोजाना सुबह के समय गणेश जी के मंदिर में जाकर या घर पर अथर्व शीर्ष का पाठ अगर करते हैं तो उससे बहुत सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। तो पंडित जी अब बढ़ते हैं 12 राशियों में से 7वीं राशि की ओर, जो कि तुला राशि है, और तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, तो पंडित जी बताइए इसके बारे में। जी, अगर तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है, मंगल का गोचर अष्टमस्थ होने जा रहा है और शुक्र का गोचर दशम भाव पर होने जा रहा है। देखिए, दशमस्थ शुक्र कभी बहुत अच्छा फल नहीं देते। एक तो सबसे पहले तुला राशि वालों को एक समस्या इस सप्ताह के दौरान होगी कि उनका काम में मन नहीं लगेगा, उन्हें आलस का भाव उनके मन पर रहेगा, वो घूमने फिरने और बातचीत में अपना समय बर्बाद ज़्यादा करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर भी ऐसा लगेगा जैसे वो थोड़े बातूनी ज़्यादा हो गए हैं इस सप्ताह के दौरान। मतलब उनका बहुत सारा समय चर्चाओं में चला जाएगा। दूसरा, स्वास्थ्य का उनको ध्यान रखना है। ब्लड से संबंधित अगर कोई समस्या पहले से चल रही है तो विशेष ध्यान रखें। अगर किसी के सर्जरी की संभावना है तो सर्जरी भी इस सप्ताह हो सकती है। थोड़ा सा तुला राशि वालों को सावधानी पूर्वक काम करना होगा और विशेष रूप से स्त्री वर्ग, अगर पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग से सावधान रहना है आपको। स्त्री वर्ग की वजह से कोई नुकसान आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है तुला राशि वालों को। सप्ताह की जो शुरुआत है
वो तो ठीक हो रही है चंद्रमा के गोचर से, लेकिन कहीं कहीं छोटे मोटे धन लाभ की भी संभावना दिख रही है। लेकिन सप्ताह का अंत जो है वो कहीं ना कहीं तनाव देने वाला, टेंशन देने वाला और बिना वजह के खर्च करवाने वाला सिद्ध हो सकता है। जी, तो पंडित जी क्या कुछ उपाय करें तुला राशि वाले जिससे ये इन तमाम प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं? देखिए, तुला राशि वालों के लिए मैं एक विशेष उपाय बताता हूँ। तुला राशि वाले किसी भी दिन, सप्ताह के किसी भी दिन एक निश्चित समय पर शाम को 4 से 6 के बीच में 250 ग्राम शक्कर ले लें और एक लाल कपड़े के अंदर बांध लें और अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के उस शक्कर को, अगर कहीं काली चींटियाँ हो, जैसे कहीं किसी पेड़ के नीचे अगर काली चींटियाँ मिल जाए तो ठीक, अगर नहीं मिली है तो पीपल या बरगद वृक्ष की जड़ में उस पोटली को खोल करके रखाएं। उससे बहुत सारी समस्याओं से तुला राशि वालों को निजात मिल सकती है। तो पंडित जी अब हम बढ़ते हैं राशिफल के 8वीं राशि की बात करते हैं हम अब वृश्चिक राशि की, जो इस सप्ताह क्या कुछ खास लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि के लिए। जी, अगर बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो अविवाहित लोग हैं वृश्चिक राशि के, उनके विवाह तय होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। विवाह तय हो सकता है। जो लोग कपल हैं, मतलब प्रेमी लोग हैं, जो अपने घर पर बात करना चाहते हैं शादी से संबंधित, वो इस समय अंतराल के दौरान अगर अपने घर पर बात करते हैं तो पूरी संभावना है कि घर वाले मान जाएं इस बात को। जी, उनकी शादी की तारीख भी निकल सकती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो भाग्य भाव से गोचर करते हुए शुक्र कहीं न कहीं लाभ का संकेत दे रहे हैं। कम मेहनत में ज़्यादा लाभ की स्थितियां यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वृश्चिक राशि वाले वो लोग जो सरकारी सेवा में हैं, सरकारी विभाग में हैं, उनके कहीं न कहीं पदोन्नति की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह अच्छा जा रहा है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं और पासपोर्ट या वीज़ा की वजह से कोई काम उनका अटका हुआ है तो वो काम बन जाने की संभावना है। विदेश यात्रा वो कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनल यात्रा भी करते हैं तो वो सफल रहेगी। सप्ताह की शुरुआत जो है वो प्रबल भाग्य के साथ हो रही है। कोई बहुत पुराना अटका हुआ काम या कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है वृश्चिक राशि वालों को। पूरा सप्ताह ही लाभ की ओर इंगित कर रहा है वृश्चिक राशि वालों का। उन्हें इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जी, तो पंडित जी अब हम बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि आखिरकार गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसका क्या कुछ खास महत्व होता है? इसके बारे में ऐसा क्या उपाय है इसमें जो करने से गुप्त नवरात्रि में जो करते हैं उनको उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है? जी आरती, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि गुप्त नवरात्रि जो है वो तंत्र साधनाओं के लिए है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए तंत्र साधनाओं की बात ना करें, सामान्य जनजीवन की बात करें अगर, तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करके हम कुछ परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जी। पहली बात तो ये कि गुप्त नवरात्रि का जो पर्व मनाया जाता है वो विशेष रूप से तंत्र साधनाओं के लिए ही निश्चित किया गया था। जी, क्योंकि हम शारदीय नवरात्रि जो है वो सामान्य जनजीवन हर कोई मना सकता है, तो विशेष रूप से तांत्रिकों के आह्वान पर माता जी के द्वारा ये आशीर्वाद प्रदान किया गया कि साल में 9 दिन विशेष रूप से तंत्र साधकों के लिए रहते हैं। अगर उपाय के तौर पर मैं बात करूं आरती, तो अगर जैसे कि आप नवरात्रि के समय एक लाल रंग का कपड़ा ले लें, थोड़ी सी कौड़ी ले लें, 5 कौड़ी ले लें जी, थोड़ा सा कंकु उसके अंदर रख दें और इसकी एक पोटली बनाकर अपने पूजा स्थल पर रख दें। सामने घी का दिया जला के माता महालक्ष्मी का एक मंत्र है, ओम श्रीम महालक्ष्मीये श्रीम ओम, ओम श्रीम महालक्ष्मीये श्रीम ओम। इस मंत्र का नित्य रात्रि के समय 108 बार जप करें और नवमी के दिन इस पोटली को अपने लॉकर में सुरक्षित रख दें। इससे धन वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। तो अब बढ़ते हम अगली राशि की ओर, जो कि 9वीं राशि धनु राशि है, और धनु राशि के लिए ये सप्ताह क्या कुछ खास लेकर आ रहा है हम जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए, धनु राशि के जातक इस सप्ताह क्या कुछ खास करने वाले हैं? उनकी राशि में क्या कुछ खास परिवर्तन होने वाला है? देखिए, अगर धनु राशि की बात करें आरती हम, तो सप्ताह की शुरुआत से ही क्योंकि शुक्र जो है अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो सबसे पहले तो धनु राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि उन्हें स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखना है। इस समय पे अगर आप धन का लेन देन करते हैं, अगर किसी को उधार देते हैं तो धन अटकने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कोशिश ये करिए कि इस कार्य को टालने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पति पत्नी के बीच में मतभेद की संभावना यहाँ पर दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं कमी की संभावनाओं की ओर इंगित कर रहे हैं। मंगल का जो गोचर है वो
छठे भाव में होने जा रहा है, तो पुराना अगर कोई लेन देन आपका दिया हुआ है, वहाँ अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं धनु राशि वाले, तो वो धन आपको प्राप्त हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत जो है वो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। धन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं नकारात्मकता की स्थिति इस दौरान बनी हुई रह सकती है। हालांकि अचानक धन लाभ की भी संभावना है, लेकिन वो बहुत कम है। सप्ताह के मध्य में भाग्य भाव से गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं भाग्य का थोड़ा बहुत सहयोग ज़रूर दिलवा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आने वाला टाइम भी धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो थोड़ा सा संयम से काम लें, चरित्र को ठीक रखें, अपने चरित्र पर ध्यान दें, किसी भी तरह के व्यभिचार में ना पड़े, अन्यथा आप किसी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। सप्ताह के अंत में दशम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपके संबंध जो हैं वो अन्य सहकर्मियों से बिगाड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको संयमित व्यवहार इस दौरान रखना चाहिए। तो पंडित जी, ये जातक क्या कुछ खास करें, क्या उपाय करें जिससे ये इन तमाम प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो धनु राशि के स्वामी, क्योंकि गुरुदेव बनते हैं, गुरुदेव बृहस्पति स्वामी बनते हैं, तो धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए कि उन्हें रोज़ाना थोड़ा सा केसर लेकर, जी, केसर को बाएं हाथ में ले लें और दाहिने हाथ की रिंग फिंगर से उस केसर को घोटते हुए मन में बोलें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः बोलते हुए एक तिलक उन्हें नाभि पर करना है, एक जिह्वा पर, और अंत में सर पर केसर का तिलक लगाना है। बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाएंगे। तो पंडित जी, अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि मकर राशि है। और मकर राशि के जातक के लिए ये सप्ताह क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, और ये जातक क्या उपाय करें जिससे ये अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं इस सप्ताह? देखिए, अगर मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के सप्तम भाव से शुक्र का गोचर होने जा रहा है और पंचम भाव से मंगल का गोचर होने जा रहा है। दोनों में ही स्थितियां जो हैं, वैसे तो धन के मामले में, कार्य क्षेत्र के मामले में पक्ष की बनी हुई है। अगर पार्टनरशिप में आपका कारोबार है तो वहाँ भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली मेडिकल फील्ड के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, उन्हें कोई बड़ी सफलता इस दौरान प्राप्त हो सकती है। लेकिन सावधानी कहाँ रखनी है? मकर राशि वालों के साथ में सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये हो रही है कि विपरीत लिंगी, अगर स्त्री हैं तो पुरुष और पुरुष हैं तो स्त्री, इस समय पर एक, जिसको मैं कहूँ कि इस तरह के संबंध विकसित हो सकते हैं जो भविष्य में आपके दाम्पत्य सुख को भी खराब कर सकते हैं, पति पत्नी के बीच में गंभीर विवाद खड़ा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के लिए समय ज़रूर अच्छा है, लेकिन इस समय पे आपको अपने चरित्र पर अत्यधिक नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र का यह गोचर कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवा सकता है कि जिससे भविष्य में आपके चरित्र या कहें आपकी इमेज पर कोई डेंट लग जाए। इस वजह से विशेष सावधानी इसी मामले में मकर राशि वालों को रखनी है। सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। सप्ताह की शुरुआत में अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं और प्रपोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा पॉजिटिव समय बना हुआ है। इस समय पर पूरी संभावना है कि आपको जो जवाब मिले वो आपके मन का मिले, पॉजिटिव आंसर मिले। सप्ताह के मध्य में अष्टम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा थोड़ा सा स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं विचारों की अधिकता कर रहे हैं, तो उस मामले में थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। सप्ताह के अंत में भाग्य भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग दिलवाएंगे। मकर राशि वालों के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपने अपने चरित्र को साध लिया इस समय पर, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए, अब राशि के 11वीं राशि की ओर बढ़ते हैं हम, जो कि कुंभ राशि है। और कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, और ये सप्ताह में ये कुंभ राशि की जो राशि में क्या कुछ खास परिवर्तन होने वाला है, तो पंडित जी से हम जानेंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में ही शुक्र जो है छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल चतुर्थ भाव में, तो लाभदायक उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं या जो वाहन संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए लाभदायक समय है। लेकिन माता के स्वास्थ्य का यहाँ पर आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। माता के स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या हो सकती है जी। शुक्र के गोचर के कारण छठे भाव में अगर आपने लोन संबंधित कोई एप्लीकेशन दी हुई है, कोई बात चल रही है अगर आपकी, तो वो एप्लीकेशन आपकी फेल हो सकती है जी। हो सकता है अभी आपका काम ना बने, थोड़ा सा संयम रखिएगा, भविष्य में काम बनने की संभावना पूरी बनी हुई है। इस समय पे विवाह आदि संबंध के बारे में अगर कोई बात चल रही है तो हो सकता है कि वो अंतिम परिणति तक, अंतिम निर्णय तक ना पहुंच पाए।
कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न रह जाए। इस समय पे विपरीत लिंगियों के साथ में आपको कोई विवाद नहीं करना है, वरना विवाद की स्थितियां बढ़ते हुए कोर्ट कचहरी तक जा सकती है। कुंभ राशि वालों को इस मामले में सावधान रहना है। बाकी कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं उन्नति के अवसर जरूर आपको प्राप्त हो रहे हैं। नए वाहन की प्राप्ति की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। जी, तो कुंभ राशि वाले क्या उपाय करें? देखिए, कुंभ राशि वालों को तो विशेष रूप से शनि देव का ही उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि 7.5 का मध्य ढैया इस समय पे कुंभ राशि वालों के लिए चल रहा है। तो एक स्तोत्र आता है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र। दशरथ कृत शनि स्तोत्र वो आप ले आएँ और नित्य सुबह के समय या तो हनुमान जी के मंदिर में या शनिदेव के मंदिर में बैठ करके उसका पाठ करें। ये स्तोत्र हनुमान चालीसा जितना होता है आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, अगर आप कहीं भी ढूंढेंगे तो। इसका अगर आप नित्य पाठ करते हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। तो अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में कि मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तो पंडित जी बताइए मीन राशि के जातकों के बारे में कि इस राशि में क्या कुछ खास परिवर्तन होने वाला है। जी, अगर मीन राशि की बात करें आरती, तो सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों के लिए बात करूंगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय शुरू हो रहा है, क्योंकि शुक्र पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। प्रेमियों के लिए अच्छा समय है, जो लोग प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं उनके लिए ये बढ़िया समय है। इस समय पे वो जो भी बातचीत करें तो वो आगे जाके विवाह में परिणति हो सकती है उसकी। संतान के इच्छुक जो दंपत्ति हैं उन्हें कंसीव होने की संभावना भी इस सप्ताह के दौरान बनी हुई है। पराक्रम भाव से गोचर करते हुए मंगल कहीं ना कहीं पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे। बस थोड़ा सा आपका नेचर इस समय जल्दबाजी वाला हो सकता है। किसी भी कार्य को सोच समझ कर करें, जल्दबाजी ज़्यादा ना करें, क्योंकि पराक्रम भाव में बैठे हुए मंगल कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यक्तित्व जो है किसी का भी उसको जल्दबाजी वाला बना देते हैं। अगर आप थोड़ा सा धैर्य से काम करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। 7.5 का प्रथम ढैया जो है मीन राशि पर इस समय चल रहा है, और चंद्रमा का जो गोचर है वो पंचम भाव से शुरू होकर सप्तम भाव तक जाएगा। तो पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं बुद्धि की स्थिरता को प्रतीक दे रहे हैं। वो लोग जो फैशन के काम से जुड़े हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना इस दौरान दिखाई दे रही है। मीन राशि वाले जातक क्या उपाय करें इस सप्ताह में? देखिए, मीन राशि वालों के वैसे तो स्वामी बृहस्पति बनते हैं, पर इस समय 7.5 के प्रबल वेग में है मीन राशि वाले, तो इन्हें इस समय पर शनिदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। इस समय पे अगर ये शनिदेव ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का नित्य 108 बार जप करते हैं तो शनि जनित बहुत सारी पीड़ाओं से मुक्ति इन्हें मिल सकती है। पंडित जी, मेरा आखिरी सवाल है गुप्त नवरात्रि को लेकर के कि गुप्त नवरात्रि में आखिर क्या उपाय करें? देखिए आरती, गुप्त नवरात्रि में एक उपाय तो जैसे मैंने पहले बताया था धन और लक्ष्मी की स्थिरता के लिए। अब जैसे कि कई बार लोग कहते हैं ना कि उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत है या उन्हें नज़र बहुत जल्दी लगती है, कई बार ऐसी इस तरह की शिकायत रहती है। तो आपको क्या करना है, एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। फिटकरी का एक टुकड़ा ले लीजिए, अपने दाहिने हाथ में रख लीजिए और मुट्ठी बंद कर लीजिए। उसके बाद में 108 बार माँ चामुंडा के मंत्र ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। उसके बाद में उस फिटकरी के टुकड़े को काले कपड़े में बांधकर अपने दरवाजे के ऊपर टांग दीजिए या चिपका दीजिए। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। जी, तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि भाग्य चक्र में आपने तमाम प्रकार की जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आरती, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही तमाम प्रकार की जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।